जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंधुमाली। तारकासुर ने धरती व स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया और इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर माय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विंधुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यय बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नाक बने। अग्निदेव इस दिव्य रथ पर सवार हुए। खुद भगवान शिव भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीधे आए, भगवान शिव ने बाण छोड़े तीनों का नाश कर दिया। इसी वजह बाद त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ओम नमः शिवाय।